मैंने चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 53 टू 55 के कुछ सिमिलर वर्ड्स दिए हैं, उनको आप नोट कर लो। स्टेड, मूव करना, हिलाना। यूटिलाइज्ड, यूज़ करना, उपयोग करना। अपीलिंग, आकर्षित होना, आकर्षक होना, इंटरेस्टिंग होना। फ्लेश, ऊन कतरना या ऊन को काटते हैं उसको फ्लेश कहते हैं, शेयर करना कहते हैं। फाइन, थिन जो होता है, महीन बारीक जो चीज़ होती है उसको फाइन भी बोलते हैं, थिन भी बोलते हैं। रियर, पालन पोषण करना। ब्रीड, रोटी देना, वही पालन पोषण करना, ब्रीड करना। कोटिंग, लेप लगाना, बाम लगाना, बाम लेप करना। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कलरिंग ऑफ फैब्रिक, कि कैसे फैब्रिक जो होता है, कपड़ा जो होता है उसको कलर किया जाता है, कैसे उसको कलर करते हैं। वी यूज़ ए वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हम कई प्रकार की वेराइटीज़ के, अलग अलग वेराइटीज़ के क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर के कपड़ों को यूज़ करते हैं। वी ऑल नो दैट कॉटन फैब्रिक इज़ वाइट इन कलर। वी ऑल नो डेट, हमें सबको यह पता है कि कॉटन का जो फैब्रिक होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है, इज़ वाइट, वो कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है। इन कलर, वाइट कलर का ही होता है, कलर में वो कैसा होता है, कॉटन वाइट कलर का ही होता है। हाउ डू वी गेट फैब्रिक टू डिफरेंट कलर्स। तो अब ये बताओ कि हाउ डू वी गेट, हमें कैसे प्राप्त होता है फैब्रिक, कपड़ा ऑफ डिफरेंट कलर, हमें अलग अलग कलर का कपड़ा कैसे प्राप्त होता है, हाउ कैसे प्राप्त होता है। हाउ आर दिस फैब्रिक कलर्ड, ये जो फैब्रिक होते हैं, ये जो कपड़े होते हैं, वो कैसे कलर किए जाते हैं, उनको रंग कैसे लगाया जाता है, रंगा कैसे जाता है। लेट अस स्टडी, चलो हम पता लगाते हैं, पढ़ते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ कलरिंग, की कलरिंग कैसे की जाती है, रंग जो लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, रंग लगाना कैसे किया जाता है। द स्टेप्स ऑफ डाइंग ऑफ फैब्रिक आर, कपड़ों को रंगने की जो स्टेप्स है, प्रक्रियाएँ हैं, उसके जो स्टेप्स है वो इस तरह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले चूज़ द गारमेंट यू वांट टू डाई, सबसे पहले उस कपड़े को चूज़ करना है, चयन करना है, जिसको अब क्या करना है, अपने को डाई करना है, रंगना है, जिस कपड़े को रंगना है उसका चयन करना है। देन उसके बाद all the desired dye or color which is to be used for giving color is dissolved in some cold water। then उसके बाद में सबसे पहले तो अपने ने क्या किया, जिस कपड़े को कलर करना है उसका चयन करना है, चूज़ करना है कि कौन सा कपड़ा लेना है। then उसके बाद में all the desired dye और कलर, और जो इच्छित हमारा जिस मनपसंद कलर है या फिर जो रंग है उसको क्या करना है, विच इज़ टू बी यूज्ड, जिसका कि हमें यूज़ करना है, फॉर गिविंग कलर, वो जो गारमेंट हमने लिया है जिसको कलर करने के लिए, जिस कलर का, जिस रंग का हमें कलर लेना है उसको चूज़ करना है। इज़ डिसॉल्व्ड इन सम कोल्ड वाटर, उसको क्या करना है, उस कलर को हमें कुछ ठंडे पानी के अंदर क्या करना है, डिसॉल्व कर देना है, मिला देना है, घोल देना है या फिर मिला देना है, उसके अंदर अवशोषित कर देना है। दस डिसॉल्व्ड कलर इज़ देन एडेड टू हॉट वाटर, थोड़े से पानी, ठंडा पानी लिया, उसके अंदर हमने कलर को मिक्स कर दिया, उसके बाद में उस कलर को क्या करना है, कलर का जो पानी हो गया उसको थोड़े से गर्म पानी के अंदर, हॉट वाटर जो है उसके अंदर क्या करने है, मिला देना है। वहाँ ठंडे पानी के अंदर मिलाया, पहले तो कलर को ठंडे पानी में मिलाना है, फिर ठंडे पानी को का जो कलर का घोल हो गया उसको क्या कर देना है, अपने को गर्म पानी में, हॉट वाटर में डाल देना है। एड सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट टू इट, और फिर उस गर्म पानी के अंदर अपने कलर का जो गर्म पानी हो गया उसके अंदर अपने को क्या करना है, जो खाने का जो हमारा नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है जिसे हम खाते हैं, उस सॉल्ट को क्या करना है, उस गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा सम अमाउंट, कुछ मात्रा में डाल देना है, नमक डाल देना है। द मिक्सचर इज़ थ्रूली स्टिर्ड, फिर क्या करना है, वो जो मिक्सर होगा उसको धीरे से क्या करना है, हिलाना है, क्या करना है, हिलाना है।
नाउ द फैब्रिक इज़ इमर्स्ड इन इट, और उसके बाद में जो फैब्रिक है, जो कपड़ा हमने गारमेंट हमने चूज़ किया है, उसको उसमें इमर्स कर देना है, तल्लीन कर देना है, या फिर उसके अंदर डुबो देना है। जो नमक डाल दिया उस पानी में, हॉट वाटर में, उसके बाद में अपने को उस कपड़े को भी उसमें अच्छे से हिला देना है पहले तो उसको, और उसके बाद में उस कपड़े को भी उसके अंदर डुबो देना है। द फैब्रिक इज़ देन अलाउड to remain immersed in water till water comes to normal temperature. The fabric is then allowed to remain immersed. उस कपड़े को तब तक उस पानी के अंदर डुबोए रखना है till water comes to normal temperature, कि जब तक पानी क्या हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर में, ठंडा ना होने लग जाए, ठंडा ना हो जाए, तब तक उसको पानी के अंदर डुबोए रखना है, कपड़े को पानी के अंदर डुबोए रखना है। हमने हॉट वाटर में डाला था ना, तो हॉट वाटर जब तक कोल्ड नहीं हो जाता, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आ जाता है, तब तक उसको पानी के अंदर कपड़े को डुबो के रखना है। फैब्रिक इज़ टेकन आउट, और उसके बाद जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, उसके बाद में टेकन आउट, फैब्रिक को, कपड़े को बाहर निकाल देना है। स्क्विज्ड, उसको निचोड़ना है। एंड ड्राइड, और उसे सुखा देना है। इन शेड, छाँव में, जो भी रंगा हुआ कपड़ा है उसको अपने को बाहर निकालना है, उसको निचोड़ना है और छाँव में सुखा देना है, ड्राई कर देना है। फाइनली उसके बाद जब वो सूख जाएगा, द फैब्रिक इज़ आयरन, तो उस कपड़े को क्या कर देना है, प्रेस कर देनी, आयरन कर देना है, तो हमारा कपड़ा तैयार हो जाएगा, कलरिंग हो जाएगी हमारे कपड़े की। एक्टिविटी 5, टेक ए हैंडकरचिफ, एक रुमाल लेना है, ऑफ कॉटन क्लॉथ, जो कि किसका हो, कॉटन का होना चाहिए। टाई किडनी बीन सीड्स विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड, फिर उसके अंदर अपने को किडनी बीन्स के जो बीज आते हैं उसको डाल के थ्रेड से बांध देना है। मूंग की दाल जो आती है उनको डाल के बांध देना है, थ्रेड से बांध देना है। नाउ डीप इट इन एनी कलर एंड ड्राई इट, फिर उसे किसी भी एक कलर के अंदर डालना है और उसे सूखने देना है। ओपन द थ्रेड, फिर उस धागे जो हमने बांधे थे उसको खोल देना है। एंड सी एंड डाई डिज़ाइंस, और हमें क्या दिखेगा, टाई एंड डाई जो डिज़ाइन होती है, बंदेज की जो डिज़ाइन होती है वो हमें दिखेगी। बांधनी जो डिज़ाइन आती है ना, जिसको बांध के बनाते हैं, वो बंदेज कहलाती है। वो डिज़ाइन हमें मिलेगी उस हैंडकरचिप के ऊपर, रुमाल के ऊपर। प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक, कपड़े की छपाई करना। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू फैब्रिक इन डेफिनेट पैटर्न और डिज़ाइन। टेक्सटाइल प्रिंटिंग, कपड़े की जो छपाई होती है, इज़ द प्रोसेस, वो एक प्रक्रिया है, ऑफ अप्लाइंग कलर ऑफ टू फैब्रिक, कपड़े को रंग करने की प्रक्रिया है। इन डेफिनेट पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न में और डिज़ाइन में, किसी कपड़े को निश्चित पैटर्न में जब रंगा जाता है या फिर किसी निश्चित पैटर्न में या डिज़ाइन में रंगा जाता है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग कहलाती है। इन राजस्थान में द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रिंटिंग, द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रिंटिंग, आर्ट की जो कला है, ये मुद्रण की प्रिंटिंग करने की जो कला है, इसका बेस्ट कहाँ मिलता है, कैन बी सीन, बेस्ट जो होता है कलर करने का राजस्थान में, वो कहाँ देखा जाता है, इन सांगानेर, जयपुर का जो सांगानेर है वहाँ पर कला का मुद्रण, सर्वश्रेष्ठ कला का मुद्रण, कला की प्रिंटिंग कला देखी जाती है। जोधपुर, उदयपुर, बनेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़ एट्सेट्रा, ये सब भी क्या है, ऑल्सो आर द अदर सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग, ये सब भी कला, ये प्रिंटिंग जो है, छपाई जो है, इसकी मुद्रण करने की के केंद्र है। जोधपुर में, उदयपुर में, बनेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़ का जो अकोला है वो, यहाँ सब क्या है, ये सब क्या है, सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग, ये मुद्रण के केंद्र हैं। प्रिंटिंग इन दिस प्लेस इज़ डन बाय वुडन ब्लॉक, यहाँ पर प्रिंटिंग जो है वो किससे की जाती है, लकड़ी के जो छपाई के जो डिब्बे आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, उनसे, लकड़ी के ब्लॉक्स से आते हैं, उनसे की जाती है। द ब्लॉक्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड एंड डिज़ाइन इज़ हैंड कर्व्ड, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं
यूजुअली मेड ऑफ वुड, वो वुड के लकड़ी के बने हुए होते हैं। एंड डिज़ाइन इज़ हैंड कर्व्ड, और जो डिज़ाइन होती है वो हाथ से बनी हुई होती है, मतलब वो जो ब्लॉक बना हुआ है वो हाथ से ही बनाया जाता है लकड़ी के ऊपर, और फिर वो डिज़ाइन भी हाथ से ही बनाई जाती है, छपी जाती है। द प्रिंट पेस्ट इज़ अप्लाइड टू द डिज़ाइन सरफेस ऑन द ब्लॉक एंड द ब्लॉक देन प्रेस्ड अगेंस्ट द फैब्रिक। द प्रिंट पेस्ट इज़ अप्लाइड, पहले इज़ टू द डिज़ाइन सरफेस ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो प्रिंट का पेस्ट है, जो हम प्रिंट करने के लिए जो पेस्ट तैयार किया गया है, जो रंग करने के लिए जो रंग बनाया गया है, उसको इज़ अप्लाइड टू द डिज़ाइन सरफेस ऑन द ब्लॉक। जो वो ब्लॉक है, जो लकड़ी का जो ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसको उसके अंदर डुबोया जाता है, अप्लाई किया जाता है इस कलर को। एंड द ब्लॉक देन प्रेस्ड अगेंस्ट द फैब्रिक, और जो नीचे कपड़ा बिछा हुआ होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, उस ब्लॉक को रख के प्रेस किया जाता है फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर, उसको फैब्रिक के ऊपर रख के उसको ब्लॉक को प्रेस किया जाता है। द प्रोसेस इज़ रिपीटेड विथ डिफरेंट डिज़ाइंस, और ये जो प्रक्रिया है वो रिपीट की जाती है, दोहराई जाती है विथ डिफरेंट डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस के साथ दोहराई जाती है। एक कपड़े को अलग अलग डिज़ाइन से क्या किया जाता है, रंगा जाता है। एंड कलर्स अंटिल द पैटर्न इज़ कंप्लीट, और अलग अलग डिज़ाइंस और अलग अलग कलर्स उस पर लगाए जाते हैं जब तक कि वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कि वो डिज़ाइन पूरे उस कपड़े के ऊपर नहीं लग जाती, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग डिज़ाइंस में, तब तक उसको रिपीट किया जाता है। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है कि ब्लॉक को कलर में डालो, कलर से कागज़ में फैब्रिक जो होता है उसके ऊपर प्रेस करो। फॉर कलरिंग एंड प्रिंटिंग, कलर करने के लिए और प्रिंट करने के लिए वेल एंड कॉटन क्लॉथ्स लाइक मसलिन क्लॉथ एंड सिल्क क्लॉथ आर यूज्ड। कपड़े को रंग करने के लिए और छपाई करने के लिए वेल का और कॉटन का जो कपड़ा आता है वो काम में लिया जाता है। जैसे कि मसलिन, मलमल का जो कपड़ा आता है, मखमल का कपड़ा, एंड सिल्क क्लॉथ, और रेशम का जो कपड़ा आता है उसका यूज़ किस में किया जाता है, कलरिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कार्ड भांत इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने के लिए, छपाई करने के लिए भांत नाम का एक यंत्र आता है, उसका यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द वे डेट द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक वर क्रिएटेड। द प्रोसेस इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर, ये जो प्रक्रिया है भात के साथ में प्रिंट करने की, या फिर जो हम कलर में उस ब्लॉक को डुबो के फिर जो कलर फैब्रिक के ऊपर उसको प्रेस करें, ये जो प्रक्रिया है कलर करने की, कलरिंग करने की, प्रिंटिंग करने की, इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर, वो बहुत ही ज़्यादा समानता रखती है या फिर बहुत ही सेम है, सिमिलर है टू द वे डेट द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स वर क्रिएटेड। जब प्रथम जो बुक बनी थी ना छपाई करने के बाद, जो फर्स्ट में पहले जो प्रिंटिंग की जाती थी, इसका मतलब ये है कि जो पहले के ज़माने में जो प्रिंटिंग की जाती थी वो ही प्रिंटिंग का जो सिमिलर वे है वो आज भी दोहराया जाता है। दिस may sound simple but keep in mind that each block can only be covered in a single color of ink or dye, and only to the block containing the part of the overall design utilizing that color. दिस में साउंड सिंपल, ये है सुनने में बहुत ज़्यादा सरल लगता है, बट कीप इन माइंड डेट, यह सोच लेना चाहिए या फिर इसको ध्यान रखना चाहिए डेट ईच ब्लॉक कैन ओनली बी कवर्ड, कि प्रत्येक जो ब्लॉक हैं, प्रत्येक जो हमने छपाई करने के लिए जो ब्लॉक काम में ले रहे हैं वो जो है प्रत्येक ब्लॉक जो है कैन बी कवर्ड इन ए सिंगल कलर, की प्रत्येक जो ब्लॉक है उसको सिर्फ एक कलर से ही रंगा जा सकता है, ऑफ इंक और डाई, या एक इंक से या एक रंग से ही रंगा जा सकता है, और एंड ओनली टू द ब्लॉक कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिज़ाइन यूटिलाइज दैट कलर, और उसी रंग या उसी डिज़ाइन की जो हमें डिज़ाइंस बनानी है फैब्रिक के ऊपर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिज़ाइन यूटिलाइज दैट कलर, उस कलर से जितनी भी बनानी है वो उसी ब्लॉक से बनाई जाएगी, उस ब्लॉक से जितनी भी डिज़ाइन बनानी है वो एक ही ब्लॉक से बनाई जाएगी।
तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक को कैसे प्रिंट किया जाता है, कपड़े पर मुद्रण कैसे किया जाता है, छपाई कैसे की जाती है। इसके लिए हम भात का यूज़ करते हैं और लकड़ी वुड के जो ब्लॉक्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो उसको वुडन ब्लॉक जो होता है उसको कलर में पेस्ट करके पेस्ट जो है उसके अंदर डाल के डुबो के फिर हम क्या करते हैं, उस कपड़े जो हमने बिछाया है नीचे उसके ऊपर उसको अगेंस्ट उसके फोर्स करते हैं या फिर उसको प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है कलर उस कपड़े के ऊपर छप जाता है और हमारी डिज़ाइन बन जाती है। इस प्रकार से क्या की जाती है, फैब्रिक की प्रिंटिंग की जाती है। स्पेशलिटीज़ ऑफ कॉटन फैब्रिक, कॉटन का जो फैब्रिक होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं। सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉटन फैब्रिक आर, कुछ प्रमुख जो घटक हैं, फीचर्स हैं, इसके प्रमुख बातें जो है वो कॉटन फैब्रिक की वो क्या क्या हैं कि फर्स्ट इट इज़ कूल। कॉटन जो होता है वो कैसा होता है, कूल होता है, बिल्कुल ठंडा होता है, क्योंकि वो कोल्ड में ही लगता है ना, इसीलिए। कॉटन सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, कोल्ड होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कूल लगता है। सेकंड है कॉटन इज़ ईजियर टू वॉश, कॉटन को धोने में आसानी रहती है, एंड केयर फॉर देन अदर फैब्रिक, दूसरे जो फैब्रिक आते हैं, दूसरे जो कपड़े आते हैं उसके बजाय आसानी से वो क्या होता है, धुल जाता है, उसकी देखरेख हम कर पाते हैं। थर्ड, कॉटन इज़ सॉफ्ट, कॉटन बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, एब्जॉर्बेंट, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो एब्जॉर्ब करने वाला, अवशोषित करने वाला होता है। जैसे हमारा पसीना है, हमें गर्मी में पसीना होता है, हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मी में, ताकि हमें पसीना होता है तो वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे पसीने को। एंड ब्रीथेबल, और वो सांस लेने योग्य होता है। कॉटन का कपड़ा ज़्यादा मोटा नहीं होता है तो उससे आसानी से हम सांस ले पाते हैं। तो कॉटन इज सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट एंड ब्रीथेबल। फोर्थ, कॉटन फैब्रिक आर अपीलिंग, कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो आकर्षक होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, मतलब उसकी जो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला हो, उसके कलर्स वगैरह, उसको जो हम कलर करते थे उसके फिर ऊपर जो मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है कॉटन। कॉटन डज नॉट कैच फायर इजीली, कॉटन जो होता है वो आसानी से आग को नहीं पकड़ता है। सिक्स्थ, इट डज नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, इस कॉटन जो होता है उससे किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, इससे हमें कोई सी भी एलर्जी नहीं होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कलरिंग ऑफ फैब्रिक, कपड़ों को कैसे कलर किया जाता है, रंगा जाता है, प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक, कपड़े को कैसे छपा जाता है या फिर मुद्रण किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पेशलिटीज़ ऑफ कॉटन फैब्रिक की कॉटन का जो कपड़ा होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है।